हेलो बच्चों, मेरा नाम है कपिल बिरथरे और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए ना, क्लास 9th में आ गए हैं अब आप। ठीक है, तो अब आपको केमिस्ट्री की सुंदर दुनिया में अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप इन चीज़ों को मेरे साथ समझेंगे तो आपके समझने का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। और पढ़ना स्टार्ट करने के पहले, ठीक है ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जिनके जवाब आपको देते चलना है। ठीक है ना। तो जैसे आप मानिए कि यदि आप अपने घर की गैलरी में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप बाहर क्या क्या देख पाएंगे, है ना, सोचिए। तो आप अपने आसपास क्या देखते हैं? दूसरे घर दिखते हैं आपको, कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई दिखती हैं आपको, डॉग्स वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह चलते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल वेंडर्स आपको आते जाते दिख जाएंगे, मिल्कमैन दिख जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अपने घर की गैलरी में खड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आपकी कॉलोनी में पेड़ हों तो। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप माने कि आप कहाँ पर खड़े हैं, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, या कहाँ खड़े हैं, अपने स्कूल के गार्डन में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप सोचिए वहाँ आपको क्या क्या दिखेगा, है तो अपने आसपास वहाँ आप क्या देखेंगे। तो जैसे यदि आप किसी बहुत अच्छी लोकेशन वाले स्कूल में हैं तो आपको क्या दिख सकता है, अपने स्कूल के आसपास पहाड़ियाँ दिख सकती हैं। ठीक है, पेड़ तो स्कूल में होते हैं। यदि आप गार्डन में खड़े हैं आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिख जाएगा, प्लेग्राउंड में यदि हैं तो। ठीक है, आपको क्या दिख जाएगा, फुटबॉल का ग्राउंड दिख जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड दिख जाएगा, आसपास ढेर सारे बच्चे दिख जाएंगे। ठीक है, अब आप मानिए कि स्कूल के बजाय आप यदि कहाँ पर खड़े हैं, किसी मॉल में खड़े हैं। ठीक है, तो उस मॉल में आप क्या देख पाएंगे आसपास, तो आपको ढेर सारी क्या दिखेंगी, क्लॉथ्स की शॉप्स दिख जाएंगी, आपको फूड की शॉप्स दिख जाएंगी। ठीक है, आपको काफ़ी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं, लाइक बच्चों के लिए ट्रेन चलती हुई दिख सकती है वहाँ पर। ठीक है, एस्केलेटर्स ऊपर नीचे आते जाते आपको दिख सकते हैं, आपको मॉल में खड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें दिख सकती हैं। समझ आ रही है बात ये, है ना। इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फिजिकली देख पाते हैं। ठीक है, क्या आप उन चीज़ों को टच कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, है ना। उनको यदि आपने टच किया तो आप उनको महसूस कर पाएंगे। समझ आ रही बात ये? ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ कि जैसे आप अपने घर की गैलरी में खड़े थे, या आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड या गार्डन में खड़े थे, या आप कहाँ पर थे, मॉल में थे। ठीक है, यहाँ सारी जगह आपने जब आसपास देखा तो आपको ढेर ढेर सारी चीज़ें दिखी। ठीक है, जिनको आप टच भी कर सकते थे। ठीक है, अब मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। ठीक है, और वो पहेली क्या है कि ऐसा क्या है, ठीक है ना, एक रिडल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, कि इन सारी जगहों पर आप खड़े थे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर गए थे। ठीक है, इसमें ऐसा क्या था जो दिखता नहीं पर होता तो है? आया समझ में, है ना। आप क्या करोगे, इन सारी जगहों पे रहोगे, क्या रहेगा, आपके आसपास कुछ है जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आप उसको फील कर सकते हो। बता सकता है कोई क्या होगा वो? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, है ना। क्या होता है जो दिखता नहीं पर होता तो है? ठीक, अब आपके मन में बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे कि भाई भगवान ऐसे तो, ठीक, जो होते हैं पर हमको दिखते नहीं। ठीक है, और यदि हम थोड़ा इधर साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ आएँ तो हम क्या सोच पाएंगे कि हाँ, देर इज समथिंग विच वी फील बट विच वी कैन नॉट सी, एंड दैट समथिंग इज व्हाट, तो हम उसको बोलते हैं एयर। आया ध्यान, है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि एयर जो है वो भी हमारे आसपास है लेकिन हम उस एयर को देख नहीं पाते। समझ आती है बातें, लेकिन उसको आप महसूस कर सकते हो कैसे? जैसे यदि आप मेरे सामने होते और मैं ऐसा करता तो क्या कर पाते आप, मेरे मुंह से निकली हुई एयर को, ठीक है, फील कर पाते। ठीक है, आप फील कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक, यदि मैं आपको इसे धीरे से स्लोली करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एयर निकल रही है इसको आप हल्का सा फील कर पाओगे, लेकिन यदि मैं ऐसा करूं तो क्या हो जाएगा, इस एयर को आप थोड़ा सा जोर से फील कर पाएंगे। समझ आ रही बात है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहां से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, जो आपको क्या कर रहे हैं, उसके
तेज या धीरे होने का फीलिंग दे रहे हैं। समझ आ रही बातें? तो ये हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, अब हमने एक वर्ड बोल दिया यहाँ पर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब व्हाट डू वी मीन बाय मैटर? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमको दिख जाता है, ठीक है, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक, पर कौन सी चीज़ है हमको जो नहीं दिखता वो भी तो मैटर था, है ना? जैसे हवा, तो हवा क्या है? मैटर। वो किससे बनी हुई है? कुछ पार्टिकल से बनी हुई है। तो हम हवा को भी क्या बोलेंगे कि हवा भी क्या है? मैटर है। तो मतलब मैटर क्या हो सकता है? विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। आया ना समझ में? है ना? तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमको सराउंडिंग्स तो पता है कि क्या होता है। अब हम जब मैटर की बात करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना है? मैटर को डिफाइन करना है, मैटर की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो हम क्या बोलते हैं कि मैटर क्या होता है? जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम टच कर सकें ना, जो टच का फीलिंग दे हमको। समझ आ रही बात है? जिसको हम देख सकें। पर मैटर, सारा का सारा मैटर आपको दिख जाए ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला है? ऐसा भी कुछ होता है जो होता तो है पर दिखता नहीं। जो क्या था? हवा। हवा आई ना बात समझ में? तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि मैटर क्या भी हो सकता है? विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, बट हाँ, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इनविजिबल है तो भी फील कर सकते हैं, और विजिबल है हम इसको तो भी फील कर सकते हैं। आया ना समझ में? है ना? बट अब जैसे हमसे बोला है कि भाई मैटर को डिफाइन करो और इसके लिए हमको 1 मार्क देना है आपको, है ना, एग्जाम में। तो अब एग्जाम के हिसाब से इसको तो अपन इंटरेस्टिंग वे में समझ लिया, सुंदर तरीके से। ठीक है, बट अब हमको कौन सी वाली चीज़ करनी है? तो हम बोलेंगे इसको हमको अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है ना? तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे आपने अपने घर के आसपास जब गैलरी में खड़े होकर चीज़ें देखी थी तो आपको क्या दिखा था? तो हमने देखा था वहाँ पर कि घर है, तो घर है तो किसी जगह पे उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई की है। ठीक है, कोई कार है तो उसने भी क्या है? कोई जगह ऑक्यूपाई की है। ठीक है, कोई स्ट्रीट डॉग है तो वो भी क्या है? जब क्या चल रहा है तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम? जब टच करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनमें कुछ मास भी होता है। ठीक है ना, मासलेस नहीं है, इनका कुछ न कुछ मास भी है। समझ आती है ना बातें? एयर है जो इनविजिबल है, ठीक है, पर कौन सी चीज़ है जब आप क्या कर रहे हो? किसी की तरफ अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? एक्सहेल कर रहे हैं जब हम एयर। ठीक है, या आप जैसे सांस लो तो क्या हो जाएगा? आप अपनी जो नोज़ का इनर स्किन होता है वहाँ पर आप क्या फील कर सकते हो कि कुछ अंदर जा रहा है। समझ आ रही ना बातें? तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जो मैटर होता है, भले ये विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, क्या रहेगा हमेशा? तो हम बोलेंगे इसमें हमेशा क्या होता है? मास होता है, और ये कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। समझ आ गई बातें? तो हम मैटर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज व्हाट? मास ऑफ इट्स ओन, दैट वी कॉल व्हाट? दैट वी कॉल मैटर। आए बेटा समझ में? है ना? तो अभी जो दुनिया है हमारी आसपास की, जो पूरी की पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। ठीक है, अब इसी दुनिया का एक्सप्लोरेशन हम इस चैप्टर में साइंटिफिकली करेंगे। समझ आ गई ना बात? हमने देखा, ठीक है ना, हमने उसको महसूस किया, अब हम क्या करेंगे? उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि जो मैटर होता है हमारे आसपास, जो सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, ठीक है, इनका अब साइंटिफिक पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं। समझ आ गई बातें? सो दिस इज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, तो आई एम वेलकमिंग यू इन द वर्ल्ड ऑफ, इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। फाइन।